हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सेंटर पे, जहां पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और ये पेपर आप लोग देख सकते हैं 23 से 24, यानी कि जिनका 16 फरवरी का मैथ का एग्जाम है, ये पेपर उन्हीं के लिए है, झारखंड बोर्ड वालों के लिए स्पेशल। यकीन मानो कि इस पेपर को देखने के बाद आपका आधा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर इसमें दिया गया क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानो कि आपका 80% से प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो दिखाते कि पेपर किस प्रकार का क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा लॉन्ग पूछेगा, किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, किस से कितना एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, हम सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम सिर्फ पेपर दिखाने वाले हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन हम आपको कॉपी और पेन के माध्यम से लिख करके समझाएंगे। चैप्टर 1 से किस प्रकार का एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में आएंगे। इसी प्रकार से चैप्टर 2 में एमसीक्यू कितने आएंगे, किस टाइप के आएंगे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। पहले हम दिखा देते हैं पेपर कैसा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका 30 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। ठीक है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ पेपर देखो, इसका सॉल्यूशन जो है बेस्ट तरीका से मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है। देखो ये जो पेपर है वो देखो आप लोग। ठीक है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। ठीक है। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आगे कि क्या आपको OMR शीट का पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट गलती करके आएंगे इस बार। तो देखो पहले देख लो कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। बस यहाँ पे अगर आपका 5005 है तो हो सकता है कि वहाँ पे 505 कर दे, 1008 कर दे, बट इसी टाइप्स के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे आपका 4 MCQ क्वेश्चन दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेपर। ठीक है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए ये 6 नंबर का है। ठीक है। ये हमारा 6 का हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 देखिए, 8 देखिए, फिर 9 यहाँ पे आपको MCQ टाइप्स का क्वेश्चन दिख रहा है, सारा दिख रहा है। ठीक है। बस आप लोग देख लो कि ये पेपर है कैसा, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है। मैं आप सभी को तैयारी कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है। देखो यहाँ तक आप लोगों को टोटल 17 क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है। इस प्रकार से क्लास 10 का है। ठीक है। जो 2024 में एग्जाम देंगे, जिनका 16 फरवरी को है। ठीक है। तो ये यहाँ तक 17 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरा 18 है, 19 है, 20 है। कितना किस चैप्टर से कितना MCQ क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का कितना पूछेगा, 3 का और 5 का, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। बस अभी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि किस टाइप का कितना MCQ, कितना 2 नंबर का, कितना 3 नंबर का पेपर आएंगे। ठीक है। देखो इस प्रकार से हमारा 30 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। ठीक है। 30 ही ऑब्जेक्टिव होंगे। अब इसका जो 30 ऑब्जेक्टिव है, मान लो कि ये 30 है, तो 30 का मान लो कि आपका ऑप्शन नंबर अगर पहला है, तो क्या इसको कैसे बनाना, क्या इसका OMR शीट मिलेगा? तो बिल्कुल OMR शीट मिलने वाला नहीं है। ये 30 क्वेश्चन जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद ये आपको यहाँ पे एक व्हाइट पेज देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे। ठीक है। एक यहाँ पे आपको व्हाइट पेज देखने को मिलेगा। 30 पेज उधर खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको OMR शीट नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे पहला का अगर B है तो लिखना पहला का दूसरा, या तो अगर मान लो दूसरा का अगर तीसरा आपको लग रहा है सही है तो दूसरा का तीसरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। और 5 नंबर का अगर दूसरा आपको सही लग रहा है, 5 का दूसरा, तो ये आंसर वाला नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना 5 का 2। मान लो कि 6 का आपका पहला सही लग रहा है तो 6 का 1 लिखना आपको यहाँ पे। ठीक है। सीधा सीधी यहाँ पे 6 लिख लेना है और एरो देकर के 1 लिखना है। इस प्रकार से आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ये पेज खाली है। ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाएंगे। अगर इधर नहीं होगा तो आपको ए साइड बना लेना है। ठीक है। एक पेज आपका 30 ऑब्जेक्टिव के लिए OMR शीट मिलने वाला नहीं है। ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर का। ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि नहीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें, जबकि आपके पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। 8 में से कोई आपको 6 का ही उत्तर देना है। जो आप पहले जानते हैं वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम 34 नंबर पहले जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 34 लिख करके बनाएंगे। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेंसिल से टिक आउट लगा लेना कि ये 8 में से आप 6 कौन कौन सा क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है। ताकि बनाने में आपको आसान हो। ये नहीं कि सीरियल वाइज बनाएंगे। अगर आपको 32 आ रहा है तो ये बना लो, 36 आ रहा है तो ये बना लो, बाद में 35 बनाना, ऐसे करके कोई आपको कितना बनाना है, 6 क्वेश्चन ही बनाना। ठीक है। अब इसमें से मैं आपको फिक्स बता देता हूँ कि एक अभाज्य गुणनखंड वाला आएंगे 2 नंबर में। ठीक है। एक अभाज्य गुणनखंड वाला कर लो, ये सेक्शन आपको छूटेंगे नहीं। फिर एक योग, शून्यंकों का योग और गुणनफल वाला कर लो। ठीक है। और एक आप लोग 8.1 में जब जाएंगे तो ये 8.1 का स्टार्टिंग में ही दिया गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग कर लो इस टाइप से। उसके बाद एक दूरी सूत्र करके जाना है।
ठीक है। उसके बाद एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 30 डिग्री है तो एग्जाम में भी 30 देंगे, हो सकता है 60 दे देंगे, बट इस पेपर को करके जाओ 80 प्लस नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया। अब ये 8 क्वेश्चन है, हो सकता है कि ऐसा भी 2 क्वेश्चन आ सकता है जो आप नहीं जानते होंगे, बट 8 में से 6 तो आप आराम से बना सकते हैं। ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फिर 2 नंबर का पूछेगा आपको, फिर 3 नंबर का और 5 नंबर का, ठीक है। इसके लिए इधर आपका जगह खाली है, जो आप लोग पहले जानते हो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे कितना क्वेश्चन है, यहाँ भी किन्हीं 6 प्रश्नों का बनाना है जो कि ये 3-3 नंबर का है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 क्वेश्चन है, इनमें से कोई आपको 6 बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको इस टाइप का ये क्वेश्चन निश्चित पढ़ के जाना है। चैप्टर 1 से 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप वाले सिद्ध करने वाले एक अपरिमेय संख्या ये आपको पक्का पढ़ के जाना है। जो अकेला होता है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, उस टाइप का नहीं, जिसमें 2-2 डिजिट मिक्स होते हैं, उस टाइप का आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद एक एपी का पढ़ के जाना है। एपी का 31वां पद ज्ञात करना जिसका 11वां और 38वां दिया है, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि जिसका 10वां पद दे सकता है, 19वां पद दे सकता है, ऐसे 2 पद दिए रहेंगे और एक पद यहाँ पे निकालना बोलेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका शायद 3 चैप्टर से, ठीक है। नीचे जब एक्स वाई दिया रहता है तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नीचे एक्स वाई दिया गया, इसको पहले ऊपर करते हैं हम लोग पी और क्यू मान करके। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इस 7 चैप्टर से है तो यहाँ पे आपको दूरी सूत्र दे सकता है, या तो विभाजन सूत्र दे सकता है, ये विभाजन सूत्र से दिया गया, ठीक है, या तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये सिद्ध करने वाला चैप्टर नंबर हमारा 8 से है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे एक दर्शाइए कि जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 में ही है, ठीक है, दर्शाना 4q प्लस 2 के रूप का होता है, इस टाइप से आपको पढ़ के जाना है। फिर आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ टोटल 8 होगा, कोई आपको 6 बनाना है। बहुत अच्छा ऑफर है कि 8 में से कोई 6 बनाना है। अगर आप अच्छे से पढ़ते होंगे तो निश्चित तौर पर 8 में से 6 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इधर आपका जगह खाली है, ठीक है। इधर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बनाने के लिए जो आपको पहले आता है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, 8 में से 6 बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर वाला यहाँ में आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया देख सकते हैं कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। यहाँ पे टोटल है 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 में से कोई आपको कितना देना है, टोटल 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पे हर एक जो जितने भी सारे यहाँ पे सेक्शन बांटे हुए हैं, ठीक है, हर एक सेक्शन में आपको 2-2 क्वेश्चन का छूट मिला कि 8 में से 6 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, या आपको जहाँ पे 6 क्वेश्चन दे रहे हैं वहाँ पे 4 बनाना है, ठीक है, 2 क्वेश्चन का ऑफर है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का है, ठीक है। तो आप एक रट के जाओ डी निकालने वाला, ठीक है, जिसको विभक्तकर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या द्विघाती सूत्र यहाँ पे दिया गया कि मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल्य ज्ञात करें। एक मूल्य ज्ञात करने वाला आपको निश्चित आएंगे तो निश्चित आएंगे, ठीक है। भला ये क्वेश्चन आपको चेंज कर सकता है, जहाँ 2 वहाँ पे 4 7 वहाँ 10 ऐसे दे सकता है, बट ये पक्का है कि यहाँ पे आपको द्विघाती सूत्र आएंगे मूल्य निकालने वाले। एक आपका सिद्ध करने वाले आएंगे तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे भी आपको तो 6 क्वेश्चन है ना, 6 में से कोई 4 देना, तो मान लो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर एक आएगा आपको चैप्टर नंबर आपका ये जो 13 है, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखो इस खिलौने का क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये चैप्टर नंबर 13 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये कोई आपका परमेय आएगा, परमेय 6.1 आएंगे, या तो फिर 6.6 6.8 आ तो फिर 6.9, बस इतना ही आपको 4 परमेय पढ़ लेना, ठीक है। उन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम को देखने को मिलेगा। फिर छिन्नक का आयतन, ये तो हर बार से पूछा गया और इस बार भी पूछ रहा है, ठीक है। तो छिन्नक का आयतन और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 चीज आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बस या तो छिन्नक आयतन आएगा या तो फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर 1 to 10 का सिर्फ वही फार्मूला चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि फार्मूला तो बहुत सारा है, लेकिन वही फार्मूला जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर वो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके कमेंट में अपना राय जरूर देंगे, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में भी आप लोगों को ज्वाइन करना और अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छी तैयारी करवा सके, ठीक है। उसके बाद ये माध्य माध्यक बहुलक में से 3 चीज में से एक तो निश्चित पूछता ही पूछता है, जिसमें से बहुलक नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछेगा तो माध्य पूछेगा, चाहे तो माध्यक पूछेगा, उसमें से भी सबसे ज्यादा गारंटी है माध्यक पूछेगा। तो एक बार माध्यक आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और माध्य भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक माध्यक में एक्स और वाई दिया रहता है, ठीक है, वो वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।